नमस्कार दोस्तों कल हमने टाइप 7 तक कंप्लीट कर लिए थे परसेंटेज के चैप्टर के। आज हम लोग टाइप 8 के सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं टाइप 7 के कुछ एक दो सवाल फिर से बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, महेश के वेतन में 20% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 14,400 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो उसका वेतन कितना है? तो उसका वेतन कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। यदि कोई महेश है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि होती है तो उसका वेतन हो जाता है 14,400 रुपये। अगर कह रहा है उसमें तो उसका वेतन कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज वृद्धि की बात करता है तो हम 100 में जोड़ देते हैं, अगर परसेंटेज कमी की बात करता है तो हम 100 में घटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज वृद्धि की बात कर रहा है, मतलब 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो मतलब हम 100 में जोड़ देंगे तो 100 में जब 20% जोड़ोगे तो 120% हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 120% की वैल्यू उनको क्या मिल जाएगी, 14,400 रुपये। तो एक जीरो से जीरो काट दोगे, 12 से काटोगे, 12 12 140 और एक जीरो बच जाएगी, यानी 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका 120 के। तो हमको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो मतलब 100 का इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक उस तरफ भी हमको 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120 में जब 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, उसका वेतन जो इस समय है। ठीक है, पहले 20% की वृद्धि हुई थी तो 14,400 हो गया था, अगर नहीं होती तो मतलब उसका कह रहा है कितना वेतन है। ठीक है, एक अगला सवाल और ले लेते हैं। कह रहा है सीता के वेतन में 20% की वृद्धि होने से उसका वेतन 1,920 रुपये हो जाता है। यदि 25% की कमी होती है, यदि 25% की कमी होती है तो उसका वेतन कितना हो, तो उसका वेतन कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो, पहले 20% की वृद्धि हो रही, फिर कह रहा है यदि उसके वेतन में 25% कमी हो जाती है तो उसका वेतन कितना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 20% की वृद्धि हो रही तो मतलब 120% हो जाएगा। 120% की वैल्यू कितनी हो रही है, 1,920 रुपये। जीरो से जीरो काट दिया, 12 से काटा, 12 कम 12 और 7 12 72, यानी 1% बराबर कितना आया, 16 के। तो हमको अब क्या कह रहा है, 25% कमी होती है तो उसका वेतन कितना है। 25% की कमी करोगे तो मतलब 100 में 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, 75%, यानी 75% की वैल्यू बताना है हमको। 75% यहाँ बचेगा, तो जब यहाँ पर 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का, 75 का। कर दो, 16 50 80 जीरो 80 लगा 8, 16 70 112 और 8 कितना हो गया, 120। तो कितना हो जाएगा, 1200। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट कर देना, हम एक बार फिर समझा देंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग टाइप 8 में चलते हैं। अब हम लोग टाइप 8 में चलते हैं। टाइप 8 जो कि प्रतिशत के मूल अवधारणा के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कैसे लगाओगे इन सवालों को? जैसे पहला नंबर सवाल कहता है यदि x का 10% y के 5% के बराबर हो तो x का 40% y के कितने परसेंटेज के बराबर होगा। ठीक है, ये सवाल है। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन देखो, इसमें 21 टाइप हैं। अगर आप 2100 टाइप कर लेते हैं तो आप परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं किसी भी एग्ज़ाम में। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप 21 टाइप क्वेश्चन आप हल कर लिए, ठीक है, तो आप टाइप वाइज क्वेश्चन पूरे पहले देख लीजिए। अगर आप किसी भी किताब के क्वेश्चन आप नहीं लगा पाते हैं तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, अब आपको टाइप 8 में क्या कह रहा है, प्रतिशत के मूल अवधारणा के आधार पर। यह क्वेश्चन है, यदि x का 10% y के 5% के बराबर है तो x का 40% y के कितने परसेंट के बराबर होगा। पहले इसका आप बेसिक देख लीजिए। बेसिक देखने के बाद हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जो कि आप 3 से 4 सेकेंड में इसका आंसर दे देंगे। पहले आप बेसिक देख लीजिए। x का 10% यानी x का यानी मल्टीप्लाई 10% यानी 10 परसेंटेज हटाओगे बटे 100 लगाओगे। ठीक है, किसके y के 5% के बराबर है, मतलब y के 5% के बराबर है। 100 से 100 खत्म हो जाएगा। बराबर के अगर कोई नीचे संख्या होती है, ऊपर संख्या होती है तो कट जाती हैं। 100 से 100 हमने काट दिया। 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 2x बराबर y आया। ठीक है, अगर हम यहाँ से x और y को एक तरफ कर दें, x और y को एक तरफ कर देंगे तो यानी ये y इस तरफ आएगा, बटे में आएगा तो यानी x बटे y हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में तो बटे में जाएगा भाग, बटे 2 हो जाएगा। यानी हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, y की वैल्यू हमको 2 मिल गई। ठीक है, हमसे सवाल में क्या कह रहा था, तो x का 40% y के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, तो x का 40% यानी x का 40 बटे 100 y के कितने परसेंट के बराबर है, यानी y का कितने परसेंट, यानी कुछ भी मान लेते हैं p% मान लेते हैं, यानी p% के बराबर है मतलब। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी x गुणते 2 बटे 5 बराबर, यहाँ पर y इंटू p% माना है ना, तो p बटे इसको भी 100 कर दो। ठीक है, p बटे 100। तो अब यहाँ पर क्या कर दो, x और y के मान रख दो। ठीक है, जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी 1, तो यानी 1 गुणते 2 बटे 5 बराबर y की वैल्यू कितनी थी 2, यानी 2 गुणते p बटे 100। देखो 5 से काटा है इधर तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 0। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 20, ये 20 इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे 20 का तो कितना आएगा 20 ही तो आएगा। यानी वो हमने p% माना था, यानी कितने परसेंट के बराबर होगा, यानी x का 40% y के 20% के बराबर होगा। ये सवाल का आंसर है। अब देखो इसका, ये तो है बेसिक मेथड। अब ये बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमको इसकी ट्रिक भी पता होना चाहिए कि अगर हम क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम डायरेक्ट इसको कर सकें। कैसे करोगे देख लीजिए एक बार फिर से ज़रा। इसका आंसर कितना आया, 20% आया है। देखो कह रहा है x का 10% y के 5% के बराबर है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, x का 40%, x का 40% y के कितने परसेंट के बराबर है, मतलब कितने परसेंटेज के बराबर है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से इस पर जाओ, कितने गुना है 4 गुना, क्यों 10% है, यहाँ पर 40% है, मतलब 4 गुना है ये। तो यहाँ पर ये 5% था तो इसका भी 4 गुना कर दो, तो 4 गुना करोगे यानी 5 को 20%। ये आपका आंसर आ गया। मैंने क्या कहा था, 3 से 4 सेकंड में आप इसका आंसर दे देंगे। आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको ट्रिक भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल कह रहा है, ₹10,000 का
10,000 रुपये का 33.1/3% का 0.15% क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ओके, देखिए ये सवाल दिया गया है 10,000 का 33.1/3% का 0.15% क्या होगा। ठीक है, 10,000 का की जगह मल्टीप्लाई 33.1/3% के आपको फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया था क्या होता है 1/3 गुणते 0.15% है, मतलब 0.15 यानी परसेंटेज हटाओगे बटे 100 लगाओगे, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो हैं, 2 जीरो और बढ़ा दोगे। ठीक है, देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए आपकी, 3 से काटोगे 3 × 15 कितना आया 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है तीसरा नंबर है ये, यदि x - y का 50% बराबर है x + y के का 30% है, तो x y का कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये सवाल आपको दिया गया है, यदि x - y का 50% बराबर है x + y का 30%, तो x y का कितना परसेंट है। देखो x - y का यानी मल्टीप्लाई 50% यानी 50/100 बराबर किसके कह रहा है x + y के 30% यानी 30/100। 1 जीरो से 0 काट दो, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। ठीक है, यहाँ से काटोगे 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 2 से यहाँ काटोगे 5 पार जाएगा, 5 के इधर मल्टीप्लाई कर दो यानी 5x - y बराबर यहाँ क्या हो जाए 3x + y। अब देखो एक चीज़ और बता दें हम कि अगर यहाँ पर 5 मतलब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, बस यहाँ पर देखो चिन्ह क्या है डिफरेंट है ना, यहाँ पर समान अंक है, यानी यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर प्लस का x है, मतलब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 का x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। समान है यानी धनात्मक दोनों हैं, तो यानी ये घट जाएंगे, तो यानी 5x में 3x घटाओगे कितना बचा 2x। अब देखो यहाँ पे 5, अब यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में y है ना, तो यहाँ पे 5 का y में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5y, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3y, मतलब ये जुड़ जाएंगे, बराबर को उस तरफ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, कैसे बराबर में ये 5y ये उधर 3y में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया, एक चीज़ हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस का 5y बराबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस का 3y, ये इस तरफ 3x 5x में घटेगा आके कितना बचेगा, 5x में 3x घटाओगे कितना बचेगा 2x, तो ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, ऐसे ये चीज़ हमने समझाया है। अब ये यहाँ से आप इसको काट देंगे 2 चौको 8। ठीक है, तो कितना बचा x बराबर 4y। ठीक है, x बराबर 4y के, अब हमको चाहिए एक्स वाई की वैल्यू, तो अभी आप ये जो y है इसको बटे में भेज दो, तो यानी x/y हो जाएगा बराबर में 4, तो यहाँ बचा ही बचा है, इसको अगर हम बटे 1 लगा दें मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हमसे क्या कह रहा था x y का कितना परसेंटेज है, हमने कहा था जिस यहाँ पर आ जाएगा उसको हम नीचे रखेंगे, का के आधार पर नहीं क्वेश्चन था टाइप 3 या टाइप 4 में, तो जहाँ पे का आएगा यानी वो ही हमारा आधार होगा, यानी किसको कह रहा है तो x y का कितना परसेंट है y का, यानी y को हम क्या करेंगे बटे करेंगे हैं, और किससे पूछ रहा है x का, यानी x को हम क्या करेंगे ऊपर करेंगे, और परसेंटेज पूछ रहा है मतलब परसेंटेज के लिए हम 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इधर देख लीजिए जरा, दिख नहीं रहा होगा, यानी कि y का यानी y बटे x से तुलना कर रहा है, यानी x को ऊपर परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी थी 4, यानी 4, y की वैल्यू कितनी थी 1, और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 400 परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 4 नंबर, किसी संख्या का 18% संख्या 75 के बराबर है, ठीक है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, हमको वो संख्या नहीं पता है, ठीक है। हमको वो संख्या नहीं पता है, लेकिन संख्या पूछ रहा है, मतलब हमने संख्या क्या मान लिया, यक्स का कितना है, 18% है। तो संख्या कितने बराबर हो जाता है, 75 के बराबर हो जाता है। देखो 7 5 12 यानी प्रयुक्त अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो यानी वो संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब 7 5 12 यानी 12 का 3 का भाग चला जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगी संख्या। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से काटोगे तो 6 18, ठीक है। ये 2 से काटा, 2 3 6, 2 5 10 0, ठीक है। अब ये संख्या उधर जाएगी, ये संख्या बटे में आएगी, यानी कितनी हो जाएगी, यक्स बराबर 25 गुणते 50। तो ये संख्या क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी आपकी। तो कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू, 25 यानी 25 यानी 0, 3 का भाग दे दो। तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, संख्या हो जाएगी 3 चौको 12, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा यानी दशमलव लगाया, 3 छंग 18, और फिर 2 बचेगा, यानी ऐसे ही चलती रहेगी संख्या, यानी 4 16.66 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 5। मैं हर एक टाइप में हर एक प्रत्येक सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर जो सवाल आपको ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो आपको सवाल बाद में बता सकता हूँ, ठीक है। अगला है 5 नंबर सवाल। कह रहा है 5 नंबर सवाल, ए का 20%, बी के 50% के बराबर है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है। पहले तो ए का भी 20% यानी 20% मतलब 1/5 बराबर बी का 50%, 50% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अब 5 उधर भेज दो, 2 इधर भेज दो या नीचे आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 को इधर आएगा तो 2a, ये 5 उधर जाएगा यानी 5b, ठीक है। ए बी को एक तरफ कर दो, ए ये गुणा में बटे में आएगा, बी यहाँ पर है 5, ये बटे में आएगा आपका 2, मतलब ए की वैल्यू हो गई आपकी 5, बी की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा था, तो ए का कितना परसेंट बी है, यानी तो ए का कितना परसेंट, का किसके साथ आ रहा है, ए का, यानी ए को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। बी के पूछ रहा है तो बी को हम ऊपर रखेंगे, परसेंटेज लगा बताने के लिए 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 2 और ए की वैल्यू कितनी है 5 और गुणते 100, 5 से काटोगे 100 को, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आप बता सकते हैं आप इसको कितने 2-3 सेकेंड में, क्योंकि आपको हमने ये सवाल इस तरह का सवाल बता चुके हैं पीछे। देखते हैं एक बार, मैं नोट कर देता हूँ सवाल को। 6 नंबर सवाल है, यदि P का 50% बराबर है Q का 25% हो, तो P का 100% Q के
क्यू का कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले तो आप नोट कर लीजिए इसको। पी का कितना परसेंटेज है? 50% है। किसके? क्यू के 25% के बराबर है। ठीक है, पी का 50%, क्यू के 25% के बराबर है। तो कह रहा है पी का 100% क्यू के कितने परसेंटेज के बराबर है, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो बस वही मेथड, कितने गुना है 50 का 100, 2 गुना है ना। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पीछे बेसिक सवाल है उसको भी देख लीजिए, फिर इसका ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, फिर 7 नंबर आप पर आ जाते हैं। सेवन नंबर आपका क्या कह रहा है? 7 नंबर आपका कह रहा है यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी के 60% के बराबर है हो तो 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। कह रहा है यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर हो तो 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो a प्लस बी का 40% क्या हो जाएगा? 40 बटे 100 बराबर a माइनस बी का 60% यानी 60 बटे 100। 1 0 से 0 खत्म, 1 0 से 0 खत्म। 2 से काटोगे 2, 2 5 6 10, 2 से काटा 2 3 6, 2 5 6 10, 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा आपका? इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b बराबर, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस का 3b। a को एक तरफ कर दो, b को एक तरफ कर दो, यानी ये माइनस वाला किस तरफ ले आओगे तो 5b हो जाएगा। ये इस तरफ a जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2a, तो यानी 5b बराबर आपका हो जाएगा। केवल एक ए बचेगा ना, तो यानी एक हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो 5b बराबर a, तो आपका 5b बराबर क्या आया? a आया। ठीक है, a को हम इधर ले आएंगे यानी b के नीचे, तो b अपान a। यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, ये गुना में 5, इसको बटे में ले जाओ तो 1 बटे 5 हो जाएगा। यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। हमसे क्या पूछ रहा था? इसकी वैल्यू पूछ रहा था, 2a माइनस 3b, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा था? 2a माइनस का 3b बटे a प्लस b की वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? मान रख देंगे। a की वैल्यू हमारी कितनी थी? 1 थी, तो यानी 2 गुणते 1 माइनस 3 इंटू b की वैल्यू कितनी थी? नहीं, a की वैल्यू तो हमारी 5 थी, और b की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है? 5, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1। तो रखोगे 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 बटे 5 1 6, 10 में 3 घटाओगे तो 7 बचेगा, और बटे 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 बटे 6 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब अगले सवाल में आते हैं। आठ नंबर 0.01 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, किसके साथ का आ रहा है? 0.1 के साथ का आ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो यानी कि 0.1 को हम नीचे रख देंगे। किसके साथ? इसके साथ परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब इसको ऊपर रख देंगे। परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 0 दशमलव उठाओगे 1 0 लगाओगे, दशमलव उठाओगे यहाँ पे 2 0 लगा दोगे। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगी, मतलब कितना बचा आपका? 10। ये 10% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर 2 सवाल और बचे हैं, इनको भी आप देख लीजिए। तो इस टाइप के पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और आप फिर अगले दिन एक दूसरा टाइप करवाएंगे। 9वां नंबर सवाल है इसमें, किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। 500 विद्यार्थी हैं
यदि लड़कों का प्रतिशत 40% है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत कितना है 40% है तो लड़कियों की संख्या बतानी है। यानी कि 500 टोटल विद्यार्थी हैं। ठीक है, इस 500 में आपके 40% क्या हैं, लड़के हैं। ठीक है, तो इसमें 60% क्या होंगे, आपके लड़कियां होंगी। ठीक है, तो हमको अगर परसेंटेज मतलब परसेंटेज हमको पता चल गया तो हमको लड़कियों की संख्या बतानी है। तो लड़कियों की संख्या में कैसे निकालोगे, 500 का 60% निकाल दो, तो 0 से 0 काट दोगे तो 6 5 30, यानी 300 की क्या हो जाएंगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे देखो 500 का अगर 40% निकालोगे कितना होगा, 200। भाई 500 को 20, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 200 लड़के हो जाएंगे तो कितनी बचेंगी, 300 लड़कियाँ बचेंगी। ऐसे मान लो यहाँ पर 500 था, 40% लड़के थे, तो यानी 60% आप लड़कियाँ होंगी। 500 को 60% निकालो, 300 क्या हो जाएंगे, फिर लड़कियों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, एक बार सवाल और इसमें बचा है, वो भी आप देख लीजिए। दस नंबर है, रमेश का वेतन 40,000 रुपये है। यदि 70% खर्च कर देता है यदि वह 70% खर्च कर देता है तो वह कितना रुपए बचाता है, ये सवाल है आपसे। 40,000 रुपये कितना उसका वेतन है, 40,000 में वो क्या कर देता है, 70% खर्च कर देता है, मतलब बचाता कितना होगा, 30%। वही यही तो पूछ रहा है कि वह कितना रुपये बचाता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 40,000 का 30% निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 3 12, 3 0, यानी 12,000 रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, और खर्च कितना कर रहा होगा, अगर खर्च करना है तो 12,000 से माइनस कर दो, उसमें खर्च की संख्या निकल आएगी। और नहीं करना है तो 70% निकाल दो, 7 को 28,000 क्या कर रहा होगा, वो खर्च कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हम टाइप 8 आपका ख़त्म हो चुका है। टाइप 9 हम कल बताएंगे। ठीक है।